मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और फिर से एक अनडिसाइसिव मार्केट जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। अब अनडिसाइसिव मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं नीचे 10,550 500 तक जाता है और ऊपर 10,800 के ऊपर निकल जाता है। और आज देखिए सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट उतार चढ़ाव के बीच में ट्रेड कर रहा था और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, शायद अपनी स्ट्रेंथ लूज करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए सेकंड हाफ जैसे ही आया तो वो एक्सपायरी ड्रिवन मूव जो है वो मार्केट में देखने मिला और उसके चलते आपने देखा कि निचले स्तर से एक स्मार्ट रिकवरी जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिली है। और देखिए आप ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल क्यूज काफ़ी कमज़ोर है। डाउ फ्यूचर भी हम जब बंद हो रहे तब करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। इसके बावजूद हम करीब 121 पॉइंट ऊपर निफ्टी में बंद होते हैं। मिड कैप 80 पॉइंट ऊपर। सबसे बड़ा यू टर्न तो बैंक निफ्टी में देखने मिला, जो लाल निशान में कारोबार कर रहा था उसमें करीब 250 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिली बंद होते होते। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि काफ़ी हद तक आज शॉर्ट कवरिंग का एक मूव जो है वो देख मिला है और इसके लिए आपको भारतीय बाजारों में इस तरह की तेज़ी देखने मिली है। इसके अलावा फंडामेंटल्स तो देखिए मैं कहते जा रहा हूँ कि कभी लगातार खराब ही है, तो फंडामेंटल्स तो कोई स्ट्रांग है नहीं। लिक्विडिटी भी हम कह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट देखिए किस तरह से गिरे हैं। कैट, टैक, फुटसी सब गिरे हुए हैं। निक्काई देखिए, कॉस्पी देखिए, हैंसेंग देखिए, जितने एशियन मार्केट्स हैं वहाँ आपको गिरावट देखने मिलेगी। हम अपनी चाल चल रहे हैं, तो ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है। और एक बात से पुख्ता हो जाते हैं, आप आज का एडवांस डिक्लाइन देखिए। एक एडवांस के सामने 1.3 शेयर्स डिक्लाइन होने वाले हैं, यानी कि एक के सामने सवा आप पकड़ लीजिए शेयर डिक्लाइन होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अभी भी वीकनेस है। स्ट्रांग हम उतने नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल वीकनेस है, लेकिन वो पिछले दिनों में कुछ जो ट्रेंड देखने मिला था प्रॉफिट बुकिंग का, मुझे लगता है कि शायद आपको कल फिर से वो ट्रेड एक बार देखने मिल सकता है। तो इसके लिए काफ़ी सतर्कता से आपको यहाँ ट्रेड करना है। इसके अलावा आपको याद होगा कि कल फ्राइडे है और हर फ्राइडे को पहले मैं बोलता हूँ कि आखिरी दिन है ट्रेडिंग का। सैटरडे संडे को क्या खबर आएगी पता नहीं, तो इसके लिए एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। वैसे भी आपने देखा था पिछले फ्राइडे जो था वो 5 या 6 फ्राइडे के बाद पहला फ्राइडे ऐसा हुआ था कि कमज़ोरी देखने मिली थी। तो इसके लिए सतर्कता और बरतने की ज़रूरत है। आज एक काफ़ी अच्छा मूव था शॉर्ट कवरिंग का, देखते हैं कल क्या होता है। लेवल्स अगर आप देखें तो ऊपर अब 10,800 के आसपास का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस है, वो 10,811-12 याद होगा आपको, वो लेवल है। और वो क्रॉस होता है तो 850 के आसपास का लेवल है। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ तो 550 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है, तो वो काफ़ी दूर है इंटैक्ट, तो इसके लिए। लेकिन इमीडिएटली अगर आपको रखना है तो 650 के आसपास का लेवल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये ट्रेड फिलहाल ले सकते हैं आप, लेकिन लेट्स सी कि कल क्या होता है। जिस तरह का मूव पिछले कुछ दिनों में देखने मिला था, तो ऐसा लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा अपस्विंग यहाँ से देखने मिलेगा। एटलीस्ट कल कम से कम फ्राइडे है, इसके लिए लिक्विडिटी कुछ भी कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं। और हाँ, कोई भी दवाई का अगर कोई नाम सामने आ गया, जैसे कि काफ़ी सारी दवाइयों का नाम सामने आ रहा है कि कोविड के लिए काफ़ी सारी दवाई है जिसका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जो लास्ट लेग ऑफ ट्रायल में है, तो ऐसा कुछ आ गया और ट्रम्प जी ने कुछ ट्वीट कर दिया, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। फिर तो काय के लेवल्स और काय का गया, फिर तो फंडामेंटल स्टोरी बदल जाती है। लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके ज़्यादा फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मुँह पे रहिए, है ना। स्टॉप लॉसेस और टारगेट जो है वो काफ़ी सामने लगाना, काफ़ी बड़ा मूव लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि किसी भी साइड कोई बड़ा मूव जो है वो अभी भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और यहाँ सन्नी सूद बंधन बैंक पे पूछ रहे हैं कि बंधन बैंक पे क्या करना चाहिए। तो देखिए सन्नी जी, एक तो काफ़ी दिनों बाद ये आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी जो है काफ़ी सारे ये बंधन है, आरबीएल बैंक है, इनमें देखने मिली थी। हालांकि कंपनियों के नतीजे ठीक ठाक है, इतना भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन याद रखिए, बंधन हो या फिर ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ना, इनके बाकी चीज़ तो ठीक है, एक ही मुश्किल मुझे लगती है, एक दिक्कत लगती है, इनका माइक्रो फाइनेंस में अच्छा खासा एक्सपोजर है। अब इस कोविड के चलते माइक्रो फाइनेंस को कितना बड़ा धक्का लगने वाला है ना, ये मैं नहीं जानता, और शायद इसी को मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो मेरे लिए बंधन बैंक जो है कोई ख़ास मेरा फेवरेट में से तो है नहीं, तो शायद मैं आपको यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी की सलाह तो दूंगा नहीं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको लेना है तो आप इस काउंटर को ले सकते हैं। वैसे भी अपने डीएमएस के आसपास ही चल रहा है, 342 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। 398 का इमीडिएट टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं इस काउंटर को, और यहाँ से 10-20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस तो कीजिए। तो 320 का स्टॉप लॉस, 398 का टारगेट, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्टली ट्रेड करना है इस काउंटर को, याद रखना। मुझे माइक्रो फाइनेंस जो है ना उसका बहुत बड़ा टेंशन है इन कंपनीज़ का, इनका आसाम वासम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी एक्सपोजर है, तो वही टेंशन है
कब वो बॉम्ब फूटेगा पता नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो इन कंपनीज के लिए दिक्कत हो सकती है। ओके, अगला सवाल यहाँ पे गौरव कचरे का पूछ रहे हैं, BEL मंथली एक्सपायरी, BEL में क्या करना चाहिए? तो BEL देखिए 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये काउंटर जो अपना मोमेंटम लूज करते दिखाई दिए हैं, पहले चला उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत लूज करते हुए काउंटर्स दिखाई दिया अपना मोमेंटम। 94 के आसपास है, काफ़ी क्रूशियल लेवल के आसपास है। 100 रुपये के आसपास का टारगेट रखिए और 90 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस होकर आपके काउंटर को क्रिएट कर सकते हैं इस एक्सपायरी के लिए। छोटा मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं पता कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, इसके लिए इन काउंटर्स का कहना मुश्किल है, लेकिन इस तरह का अगर आप ट्रेड लेते हैं तो शायद आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकती है, तो ये ट्रेड आपको लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे और सवाल पूछे जा रहे हैं रमन पाल की तरफ से भारती इंफ्राटेल पे। ओके, देखिए अब भारती एयरटेल तो अच्छा काउंटर है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो आप सभी जानते हैं। इंफ्राटेल अगर आप देखें तो उस काउंटर की अच्छी खासी धुलाई हो रही है। अब मेरे लिए तकलीफ एक है, अगर रिलायंस कहता है ना कि हम 2G कस्टमर्स को टारगेट करेंगे या किया जाएगा अगर 4G में, तो ये भारती एयरटेल, तो चलिए भारती एयरटेल तो अपने आप को डेवलप कर लेगा, अपने कस्टमर्स जो है उनको कन्वर्ट कर लेगा 4G में, लेकिन आइडिया वोडाफोन का क्या होगा? यहाँ एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई इसके लिए आइडिया वोडाफोन से दूर रहिए, क्योंकि उनके पास वो स्केल नहीं है जो इस कंपटीशन को मीट कर सके। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और अगर इस तरीके से जियो स्टेटमेंट देता है कि हम 2G कस्टमर्स को टारगेट करेंगे और इन कंपनीज़ के यानी कि वोडाफोन और भारती के काफ़ी बड़े कस्टमर जो है मोर देन 50% 2G 3G कस्टमर्स है, तो वो लूज़ करने का एक तकलीफ हो सकती है इन कंपनीज़ के ऊपर। और अगर ऐसा होता है तो अगर एक प्लेयर बाहर चला गया ना तो समझिए जो टावर कंपनीज है उनको दिक्कत हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से आपने आज देखा कि भारतीय इंफ्राटेल में भी गिरावट देखने मिली है। फिलहाल अगर आप इस स्पेस में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये सही समय नहीं है। लेना है तो टेलीकॉम कंपनीज पे लइए, और आपको तो पता ही है मेरी दो बेट कौन सी है, रिलायंस एंड भारतीय एयरटेल, तो इन दो कंपनीज पे लेना है तो लीजिएगा। बाकी इंफ्राटेल ये सब कंपनी से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। शिबू मंडल कोटक बैंक 40 शेयर 1290 पे। देखिए कोटक बैंक कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, नो डाउट। 1290 पे अगर आपने लिया है तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में बने रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपको 30 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये काउंटर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस काउंटर में बने रहिए। कम से कम 1500 के आसपास के लेवल की तो आपको वाउच करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो लेवल जो है इस कंपनी में अच्छा खासा जल्दी आ सकता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, ये आपने अच्छे लेवल पे भी लिया है, मुनाफा भी हो रहा है, तो बिन मतलब का इस काउंटर को बेचने का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसके लिए रहने दीजिए इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में, अच्छा है। राहुल निकाल जे पूछ रहे हैं SBI कार्ड्स। अरे आज SBI कार्ड्स बहुत अच्छा चला है सर, 715 के आसपास ये काउंटर पहुँचा है। नो डाउट ये काउंटर मैं आपसे हमेशा 500 के लेवल से आसपास से भी कहता आया हूँ कि इस काउंटर को ले लीजिए, पोर्टफोलियो में रखने लायक काउंटर है ये। नो डाउट इस स्पेस में कंपटीशन बहुत है, शायद ये बिज़नेस भी उतना अच्छा नहीं है जितना मैं बाकी बिजनेस को बोलूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर एक कार्ड बिजनेस में आपको एक्सपोजर लेना है तो इंडिया में केवल SBI कार्ड ही है। और आज के टाइम पे एक चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेटीएम करना चाहेंगे, अपने जो कार्ड्स है उससे स्वाइप करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इनका कार्ड इस्तेमाल होता है मोर देन कैश, तो उसका फ़ायदा जो इन कंपनीज़ को मिल सकता है। लेकिन हाँ एक ही चीज़ है कि वो मोनोटोरियम का अगर कुछ इशू हुआ तो उसको लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इन कंपनीज़ के, वो एक ही ये है प्रॉब्लम है। नहीं तो ठीक है, आपको इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मुझे अभी भी इसमें 1000 का लेवल कहीं नहीं गया ऐसा लगता है, समय लगेगा, लेकिन हाँ ये लेवल इस काउंटर में ज़रूर आएगा। मैं 500 रुपये से चिल्ला रहा हूँ इस बारे में, तो 220 रुपये तो आप लोगों ने कमा ही लिए होंगे। अगर आपको लेना है तो अभी थोड़ा वेट कीजिएगा, पे लेना है अगर है तो होल्ड कीजिएगा, अगर नए आप सोच रहे लेने का तो थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा नीचे आने दो इस काउंटर को, फिर आप फिर से एंट्री कर सकते हो। हालांकि इन लेवल पे भी अपना 20% पोर्टफोलियो का या फिर जितना पैसा आप इस काउंटर में लगाना चाहते थे उसका 20% आप इस काउंटर में अभी भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 80% और लगाने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। मुझे लगता है इतनी तेज़ी के बाद ये काउंटर थोड़ा नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में पैसा लगाने का और अच्छा मौका जो है वो मिल सकता है। ओके, किसी ने मुझे यहाँ पे डीमार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है जब स्टार्ट में कर रहा था तभी, चलिए मैं नाम भूल गया किसने पूछा था, लेकिन मैं बता ही देता हूँ डीमार्ट के ऊपर। देखिए डीमार्ट
अब ये काउंटर है ना, इसके साथ तकलीफ़ क्या है? अब इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि एक तो इन कंपनीज ने इस कंपनी के जो नतीजे आए थे अनुमान से थोड़े ढीले थे, मैंने आपको बताया भी था। जो कमेंट्री थी ठीक ठाक थी, हालांकि इनका कहना है कि अभी भी अनसर्टेनिटी है, तो इनको पता नहीं है कि आगे होगा क्या। इनकी जो वैल्यू प्रोडक्ट्स है उसके लिए थोड़ी डिमांड जो है कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अब लॉकडाउन है और मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मैं ये थोड़ी डिस्काउंट क्या चल रहे हैं, क्योंकि आज की हालात ही ये है। तो डेट्स अ डिफरेंट केस। लॉकडाउन कब ख़त्म होगा पता नहीं। मुझे सिर्फ एक दिक्कत इस कंपनी के साथ लगी है, इन्होंने डीमार्ट रेडी का जो होम डिलीवरी है ना वो बंद कर दिया। पता नहीं क्यों बंद कर दिया, इनको लगा कि सब कुछ खुल गया तो बंद कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं। मेरे ख्याल से वो मॉडल काफ़ी अच्छा था, हालांकि कंपनी का कॉल है उनको जो करना है। लेकिन हाँ, दिक्कतें थोड़े टाइम तक रहेगी इन बिजनेसेस में, नो डाउट। FMCG में भी रहेगी, जैसे कि HUL ने खुद ने कहा था कि हमारे मार्जिन जो है उसमें प्रॉब्लम है, आगे जाके मार्जिन थोड़े दबाव में रहने वाले। लेकिन ग्रोथ को लेके वो अभी भी कॉन्फिडेंस है, उनका कहना था कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। रूरल ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी ये इस लॉकडाउन के पहले अगर आप देखें तो वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम ऑलरेडी आ रहा था और वो प्रॉब्लम थोड़ा और एग्रीवेट हुआ है। तो ये सब तो गिवन है, बट अगर हालात ठीक हो गए और कल को दवाई निकल गई तो क्या होगा? तो इन कंपनीज का धंधा फिर चल पड़ेगा और बहुत अच्छा चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था। दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी के जो शेयर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, पहले भी एक काउंटर 1900-2000 के आसपास आया है, उसके बाद एक फिर से अपमूव इस काउंटर ने दिखाया है। अगर आप पोर्टफोलियो में इस काउंटर को रखना चाहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से अभी भी रखिए। हालांकि एक्सपोजर थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि चिंताएं हैं आगे के लेके, अनसर्टेनिटी है। तो आज अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते थे तो 50 रुपये लगाइए, 50 रुपये जेब में रख के बैठिए। अगर फिर से अपमूव देखने मिलता है और थोड़ा भी अपमूव आ गया ना जिस दिन, तो देखिए काउंटर फिर से 2300-2400 के आसपास जाएगा। हालांकि थोड़ा टाइम उसको लग सकता है, लेकिन हाँ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। मैं फंडामेंटल से ज़्यादा इस कंपनी को उस तरीके से देखूंगा कि इस कंपनी की जो स्टॉक्स है वो किसके हाथ में है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में है। तो मुझे नहीं लगता ये काउंटर में ज़्यादा भारी गिरावट होनी चाहिए, लगता तो नहीं है। अगर हो गई तो हमारा बैड लक रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और अगर हो गई तो फिर सोचो, इनको अगर इतनी दिक्कत है तो बाकी कंपनियों को कितनी दिक्कतें होगी वो आप सोच लीजिए। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा पैसा लगाइए, थोड़ा रुक जाइए, वेट एंड वॉच, लेट्स सी। अगर रिवर्सल आता है तो फिर पैसा लगाने का मौका होगा। 2300-2400 के आसपास काउंटर फिर जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, तो आपको इस काउंटर को थोड़ा समय देना पड़ सकता है। चलिए, इसी नोट पे आप विदा लेते हैं और कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से जुड़ेंगे, जो आपके बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। साथ ही सुबह 7 बजे हमारे बताएंगे इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, ग्लोबल क्यूज कैसे हैं और इंडियन मार्केट्स में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।